My dear students, good morning to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about example of 6 and 7. इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड की बात कर रहा हूँ. एक्सरसाइज 9.1 इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड. Impression of top and the bottom of 8 meter tall building. From the top of multi-stories building 30 degree and 45 degrees respectively, find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है. तो ये 8 मीटर टॉल है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. ये कितनी है? मल्टी स्टोरी. ठीक है. अब ये यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है कोई, तो कैसे बनाता है? इसके टॉप पर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पर कितना? 30 डिग्री, और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम पर ये कितना? 45 डिग्री. अब हमें पता क्या करना है? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. इतनी सी बात पता करनी, मीन्स इसकी तो हाइट पता करनी है, तो मैं इनका नोमेनक्लेचर कर देता हूं पॉइंट्स का. देखिए ये मैंने एक लाइन खींच ली और ये मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, इसको डी और इसको ई. ये 8 मीटर टॉल है तो 8 मीटर ही ये हो गया, ठीक. अब आप देखिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, मान लो ये लाइन डॉटेड लाइन ये पैरेलल है किसके? बीसी के, तो ये एंगल कितने का हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर. ये लाइन भी पैरेलल होगी, एडीपी पैरेलल होगी ये जो डॉटेड लाइन के, और बीसी भी पैरेलल होगी. तो ये एंगल क्या हुआ? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. जब दो लाइन पैरेलल हों तो क्या होता है भाई? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और इसमें क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे ये एंगल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक. तो ये 30 डिग्री जो एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल कितना? इतना है. ये किसके इक्वल होगा? इसके ए, वो ई ए डी के, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ये 45 का इसके इक्वल होगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक. तो मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर लिया, ठीक. अच्छा, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं. क्या है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसको मैंने सीई माना है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसको मैंने ए बी माना है. इस बिल्डिंग के जो टॉल बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल, इस बिल्डिंग को यहां से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ई से कोई देखता है इसके टॉप पर, तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है और इसके बॉटम पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया एंगल ऑफ एलिवेशन में। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का हो गया। किससे हो गया कि दो पैरेलल लाइन है और उनके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। ये छोटी क्लास में आप लोग पढ़ करके आए हैं। ये लाइन जो डॉटेड लाइन है ये AD के पैरेलल है और BC के भी पैरेलल है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर मान लेता हूं लेट, क्या मान लेता हूं, BC इक्वल टू AD। एक ही बात है, BC और AD इक्वल होंगे x मीटर। एक बात तो ये मान लेता हूं, और दूसरा मान लेता हूं एंड ED जो है वो क्या है, y, इसको y मीटर मान लेता हूं। हमें पता क्या करना है, हमें हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या पता करनी है, EC पता करनी है। ब्रैकेट में यहां अब लिख देता हूं, यह EC पता करनी है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग ये क्या पता करना, BC या AD। ठीक है नहीं, ये BC या AD की वैल्यू। ठीक है, एक ही बात होगी। अब मैं बात करूंगा किसमें, इन ट्राइंगल EAD में। इन ट्राइंगल EAD की बात करूं तो आप देखिए ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, ये x है और ये भी x होगा, है ना, पैरेलल लाइन और इक्वल होंगी ये। तो ये x है तो क्या करूंगा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, tan 30 का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना, ED अपॉन AD, ED अपॉन AD। इतनी सी बात ये हो गई यहां पर। ठीक, अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, जगह कम पड़ेगी। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3 इक्वल टू ED कितना है y और AD कितना है ADX। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो x इक्वल टू √3y, आपके पास में एक इक्वेशन आ गई। ठीक, एक रिलेशन आ गया x और ये जो y है, ये y है, यहां से इसके बीच में एक रिलेशन आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, EBC की बात करें तो EBC में वही tan 45 डिग्री, भाई इसके सामने ये साइड है EC 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा EC, और बेस क्या है BC। अब देखिए ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है और EC कितना है, y + 8। EC कितना है, y + 8 अपॉन BC कितना, x। अब देखिए जो y + 8 कैसे हुआ, EC ये यहां तक ED तक हमने y माना था, और CD जो है डिस्टेंस वो क्या है, ये 8 मीटर दे रखा है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, इसके पैरेलल है, इक्वल पे और पैरेलल होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई साहब, x की वैल्यू आ गई सर y + 8। ठीक, x की वैल्यू y + 8 आ गई। अब देखिए यहां से ये एक रिलेशन हमें मिला, ये इक्वेशन हो गई, मान लीजिए इसको मैं सेकंड नाम दे दूं। अब x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है √3y। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, वैल्यू पुट कर दी, तो √3y इक्वल टू y + 8। इतनी सी बात। अब मैं y को इधर ले आऊंगा, तो y जब इधर आएगा तो क्या होगा, √3y - y इक्वल टू 8। अब y कॉमन, तो √3 - 1 इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3 - 1
इसमें रेशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1 और √3 + 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, a + b a - b, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 आ गया नीचे, और ऊपर क्या आ गया 8 √3 + 1, 2 से ये कैंसिल हुआ तो 4 टाइम तो y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 √3 + 1, ये मेरे पास y आ गया। लेकिन आप देखिए y जो है मेरे पास ed की वैल्यू, ये कितना है ed की वैल्यू है, ed है, ठीक है, और ed जो ed है हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए कितनी EC चाहिए, हमें क्या चाहिए EC, उसमें क्या है EC में क्या है ED + CD, ED + CD, तो ED कितना अभी निकाला है ये ED 4 √3 + 1, और CD कितना है, CD तो हमें गिवन था, ये कितना 8 मीटर टॉल बिल्डिंग तो 8 मीटर, ठीक। अब आप देखिए, अब इसमें हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4 इसमें से भी कॉमन आ जाए तो 4 यहाँ इसमें से कॉमन है, 4 इसमें से भी आ जाए तो क्या हुआ कि √3 + 1 और 4 कॉमन आया तो 4 2 जा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ EC मीन्स हाइट 4 और ये कितना हुआ 3 + √3, ठीक है ना, ये 3 + √3 हो गया, ये EC मीन्स हाइट आ गई इसकी, ठीक। अच्छा अब देखेंगे इसके आगे, देखेंगे एक आंसर चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये 4 3 + √3। अब देखिए EC इतना हुआ, अब हमें क्या चाहिए डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, तो देखिए x की वैल्यू चाहिए। अब आप इसमें देखिए 1045 में x = कितना है भाई BC = ये कितना हुआ BC और EC, ये दोनों इक्वल है BC और EC, तो EC और किसके इक्वल है BC के, और BC क्या है x है, तो देखिए हाइट ये कितनी हो गई, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीज, बिल्डिंग, ये तो हाइट हो गई, और हाइट के इक्वल ही डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना, कि अगर इसमें से देखा जाए तो ये कितना है, इस 45 से देखो यहां देखें तो BC = EC आ रहा है कि नहीं, BC = EC, इनकी वैल्यू में अगर पुट ना करें, ये 140 वो 45 की वैल्यू रखें तो 1 है, तो BC = EC आ रहा है, मीन्स x = यहाँ पर लिखा भी है मैंने, कहाँ लिखा है देखो x = y + 8, तो y + 8 की वैल्यू ये है और ये x है, तो हाइट डिस्टेंस भी इक्वल होगी, मीन्स आप ये देखिए डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगी बिटवीन 2 बिल्डिंग, क्या है x = y + 8, और y + 8 की वैल्यू कितनी है, y + 8 की वैल्यू हमने ये निकाली है, y की वैल्यू ये है और 8 ये है, y + 8 की वैल्यू है 4 और कितना 3 + √3, ये आपका x की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स,
देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite side of the river 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at a height of 3 meter from the bank find the width of the river। देखिए ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप देखिए from a point और कह रहा है ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक। देखिए इसका मतलब है, मीन्स ये है इसका कि ये एक ब्रिज, यहाँ से ये रिवर, इस तरह से रिवर का पानी वाटर फ्लो कर रहा है और ये कोई भी पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, ठीक। ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक, ये ब्रिज बना हुआ है। अब यहाँ से पॉइंट से कोई पर्सन देखता है, कहाँ पर, बैंक ऑफ द रिवर, एक किनारे पर इधर दिखता है, ठीक। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री का है और इधर देखता है बैंक के दूसरे किनारे पर, तो ये कितना 45 डिग्री का है। तो पूछ रहा है कि ये जो रिवर है उसकी विड्थ बताइए। मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए है और ये बी है, तो ए बी जो रिवर फ्लो कर रही है, इस रिवर की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है इसकी। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है ढंग ठीक से बना देता हूँ, या वैसे ठीक से बना हुआ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक। और इसकी जो हाइट है ब्रिज के पॉइंट से लेकर के और रिवर की, ये कितना है 3 मीटर है। और इस पॉइंट को ए बी, ये सी है और ये मैं डी बना देता हूं इसको, डी, ठीक। ये इस तरह से बना हुआ है। हमें क्या पता करना है, हाइट ऑफ ब्रिज फ्रॉम रिवर 3 मीटर, ठीक है। कितना दे रखा है, ये 3 मीटर दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें विड्थ ऑफ रिवर, ठीक है। विड्थ ऑफ रिवर मीन्स ए बी, ये हमें पता करना है, ठीक। अब देखिए इन ट्राइंगल, अब आप देखिए जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल किसके हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। और सेम ये भी कितने का हो गया, ये 45 का हो गया, ठीक। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, दो लाइन पैरेलल हो तो ये लाइन ब्रिज वाली और ये ए बी दोनों पैरेलल हैं, और तो क्या हुआ, ये एंगल कैसा हुआ, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल ये होते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन को मैंने क्या बना लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन ट्राइंगल किसमें, सी डी ए या ए सी डी की बात करें तो क्या है, 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, सी डी अपॉन ए डी। सी डी कितना है, ये तो 1/√3 हो गया,
और CD कितना 3 मीटर और AD कितना है हमें पता करना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD कितना आ जाएगा, या यहाँ AD इक्वल टू ये कितना हुआ 3√3 मीटर, ये आ गया AD आ गया आपका। ठीक, इन ट्राइंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं। इन ट्राइंगल, ये किस में बात हुई है ACD, अब किसमें बात हो BCD, इन ट्राइंगल BCD। तो BCD की बात हो जाए तो क्या होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना CD अपॉन BD। अब देखिए ये कितना 1 होता है इसका, और CD कितना है 3 और BD कितना है हमें पता करना है। तो BD इक्वल टू कितना हुआ 3 मीटर, ये कितना हुआ इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या पता करना है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, विड्थ रिवर की AB। तो AB इक्वल टू क्या है, AB की वैल्यू है AD प्लस DB। AD हमारे पास कितना आया था 3√3 और DB कितना है 3, तो 3 कॉमन हो गया तो √3 प्लस 1 मीटर AB। ये क्या है विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की चौड़ाई कितनी है 3√3 प्लस 1 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करते हैं कौन सी 9.1, प्लीज नोट डाउन।